श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। दास के इस जीवन पर बहुत से भगवत भक्तों, संतों और रसिकों की कृपा रही है और इस दास को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। गीता प्रेस के सेठ जी श्री जयदयाल गोविंदका जी, नित्य लीलानीन भाई जी, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और श्री स्वामी राम तुलसीदास जी महाराज। इनकी वाणी कितनी सहज, कितनी सरल, और स्वामी राम सुखदास जी की तो बात ही इन सबसे अलग। सबसे सरल भाषा इन तीनों में स्वामी जी की ही। तीनों ही दिव्य विभूतियां मनुष्य रूप में वे ही सनातन धर्म को बचाने के लिए इन विभिन्न रूपों में आए और वे ही आते हैं। भक्त ईश्वर के ही तो प्रतिरूप। अभी भी वर्तमान में जो संत हैं, रसिक हैं, महात्मा हैं, जो हर समय तल्लीन रहते हैं, उन्हीं में वे उन्हीं का प्रतिरूप हैं। हमारी दृष्टि बहुत सीमित है, वह देख नहीं पाती। हम कहते हैं कण कण में वे हैं, लेकिन सामने जब सद्गुरु बैठे हैं हमें उनमें देह भाव रहता है। यही सद्गुरु हैं। सद्गुरु के रूप में भगवान ही तो हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। और कौन? गुरु कौन हो सकता है? भक्त कौन हो सकता है? संत रसिक कौन हो सकते हैं जो हमें भगवान के पथ पर ले जावें, हमारे कल्याण के मार्ग पर ले जावें। भगवान के अतिरिक्त और ऐसा दयालु और ऐसा कृपालु है ही कौन? बाकी सब तो हमें संसार की ओर ही घसीट रहे हैं और हमारा भी सहज झुकाव वही रहता है। आज कुछ सेठ जी के बातों से आरंभ करता हूं और आप सुने, चिंतन करें, मनन करें। कितनी सरल भाषा, कैसे व्यक्तित्व जो हम सबके कल्याण के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। समय बड़ा मूल्यवान है। समय को मूल्यवान समझकर एक मिनट भी व्यर्थ के काम में ना बिताना चाहिए। हम में से बहुत से लोग, हम भी समय को भोग आराम में ही बिताते हैं। कभी करुणा करके भगवान या शरीर देते हैं, परंतु हम जैसे अभागे जीव इसे बर्बाद कर देते हैं। किसी को भी एक मिनट खाली नहीं रहना चाहिए। विद्यार्थी लोग अभ्यास करते हैं, परीक्षा पास करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी प्रकार हमें भी बढ़ते ही जाना है। अपने समय को बहुत उन्नत करना है। हर समय स्मरण रखना है कि शरीर का कोई भरोसा नहीं। हम लोग अभी यहाँ हैं, कल का पता नहीं कि क्या होगा। कल तो बहुत दूर की बात, पल भर का पता नहीं अगले क्षण क्या होगा। मनुष्य मर जाता है, उसका कहीं पता नहीं चलता। सारे संबंध छूट जाते हैं। ऐसे क्षणिक संबंध में भी नहीं भूलना चाहिए। विचार करना चाहिए, यह जो कंचन सी काया है, इस सब की धूल हो जाएगी। मिट्टी की चीज है, मिट्टी में मिल जाएगी। सारे पदार्थ यहीं छूट जाएंगे। यहीं से लिए थे, उनमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाना है। एक व्यापारी था, वह जहाज में माल भरकर दूसरे देश में ले जा रहा था। कुछ आगे जहाज चट्टान से टकरा गया। कप्तान ने कहा, जहाज में छेद हो गया है, यह डूबने वाला है। तुम जो माल चाहो डोंगियों में उतार दो और स्वयं भी उतर जाओ। जो माल उतार दोगे वह बच जाएगा
उसकी घोषणा से समझदार लोग उतर पड़े और माल उतारने लगे। पहले स्वयं उतरो और कुटुंब को उतारो, फिर बाद में समय रहे तो माल उतार लो। समझदार ने कुटुंब और सब माल उतार लिया और अपने देश पहुंच गया। उसने जैसी बुद्धिमानी की वैसी ही हम सबको भी करनी चाहिए। शरीर जहाज है, आत्मा शरीर में रहने वाला व्यापारी है। शरीर से संबंध है, वह संबंधी है, और जिन वस्तुओं में मेरापन है वह माल है, माल लदा है। महात्मा सदगुरु कप्तान है जो चेता रहा है कि जल्दी उतार लो, कोई तूफान आएगा तो जहाज बहुत जल्दी डूबेगा, नहीं तो आहिस्ते आहिस्ते डूबेगा, लेकिन डूबेगा जरूर। यह बड़ी बड़ी बीमारियां ही तूफान हैं। पहले तो खुद कूदे, यानी अहंकार का नाश कर दे, डोंगियों पर माल लाद दे। ममता को लेकर जो चीजें हैं कि वह मेरी है, वह माल है। नौका पर माल चढ़ाना यह है कि उन वस्तुओं का जो पात्र है उन्हें दे दे। मेरेपन का अभिमान मिटाकर हल्का हो जाए। हल्का होने से जहाज जल्दी नहीं डूबेगा। स्त्री पुत्र धन में जो अभिमान है वह सब डुबोने वाला है। जहाज पर सामान रह गया, यानी मैं मेरा का अभिमान शरीर में रह गया तो शरीर के साथ ही सब चीजें डूबेंगी। हमें शरीर से कूदकर परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाना चाहिए। कहा गया है, नौका में पानी बढ़े, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। यह सब सुनने में तो हमें बहुत अच्छा लगता है, किंतु आचरण में हम इसे कभी नहीं लाते। जो आदमी रुपया बढ़े करता है वह तो वास्तव में दुख को ही बढ़ाना चाहता है। रुपये से भोग प्रमाद ही होता है। रुपया प्रायः परमार्थ में नहीं लगाया जाता। परमार्थ में लगाना शूरवीर का काम है। मन धोखा देता है, इसलिए उत्तम है कि कमाए तो उसमें से गरीब को भी दे, लोगों को दे, परमार्थ में लगावे। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसे जानना चाहिए। सभी से अनुरोध है कि यथाशीघ्र हम अपना काम बना लें, क्योंकि कई जन्मों के बाद यह मनुष्य देह मिली है। पाए परम पद हाथ सो, जात गई सो गई, अब राख रही को। जो बचा है उसे बचा लो। काम न बनाना तीर लगी नौका को डुबोना है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु सनेही। ऐसे शरीर को भी पाकर हम जो अपने उद्धार का उपाय नहीं करते तो यह हमारी मूर्खता ही है। हम लोगों पर परमात्मा की दया हो गई है। अब अपने समय को अमूल्य समझकर रात दिन निरंतर साधन करना चाहिए। परमात्मा की शरण होकर परमात्मा का भजन करना चाहिए। भगवान पर निर्भर होकर भजन ध्यान में समय बिताना चाहिए। उसमें वर्तमान में भी आनंद है और भविष्य में भी। एक भाई ने कहा कि आप कभी तो आश्वासन दिलाते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है और कभी बड़ा भारी भय दिखला देते हैं। ये दो बातें किस प्रकार हो सकती हैं? भाई, इसका तात्पर्य यह है कि साधन तेज करो, जल्दी चलकर किनारे पर पहुंच जाओ। दोनों प्रकार से कहने का मतलब जल्दी चलने से है। इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम खींचकर इन्हें चाबुक लगावें तो जल्दी चलें, अन्यथा यदि घोड़े कहीं घास चरने लगे तो रात में चोर डाकू लूटेंगे। घोड़ों को तो ज्ञान नहीं है, उन्हें तो चरने के सिवा और कुछ आता नहीं। इसी प्रकार इंद्रियां तो चरना ही जानती हैं। चित्त की वृत्तियों रूपी रस्सियों को खींचे और इंद्रियों को चाबुक मारकर दौड़ाए और भगवत धाम में शीघ्र पहुंचे। यदि इंद्रिया रूपी घोड़े कई विषयों में जाने की चेष्टा करें तो इन्हें चाबुक लगाकर उन्हें संभाले, घोड़ों की बागडोर कसकर रखे ताकि वे विषय रूपी घास में मुंह न मार सकें। जोर से साधन, खूब सेवा और भजन करना चाहिए। भजन करना जोर से रथ चलाना है, नाम कीर्तन बिगुल बजाना है। इन दोनों बातों का सिद्धांत एक ही है। यथाशीघ्र चलना चाहिए, तेजी से चलना चाहिए। किनारे पहुंच गए,
यदि कहीं जंगल में रह गए तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बिगुल बजावें और घुड़दौड़ की तरह इन्हें दौड़ाएं तो फिर देरी कैसी? घोड़ों को विषय में छोड़ना क्यों है? शरीर को गहनों से सजाना तथा दिन भर खाते रहना, आमोद प्रमोद में अपने समय को नष्ट कर देना, विषयों में पड़े रहना, नश्वर संसार के भोगों में अपनी चित्तवृत्ति को लगा देना, तो ऐसे में हम मरेंगे नहीं तो और क्या होगा? इंद्रियों का विषयों में विचरना ही चरना है। यदि विचरती रहेंगी तो हम बेबस हो जाएंगे और वे कहीं गड्ढे में गिरा देंगी तो सिसक सककर मरेंगे और जंगली जीव जंतु हमें खाते रहेंगे। गड्ढा नरक है, इसलिए सावधान होकर जोर से चलना चाहिए। सिद्धांत यही है कि समय को खेलकूद पशु की तरह चरने में, भोगों के भोगने में नहीं बिताना चाहिए। शरीर पर विशेष श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए और भोगों में नहीं फंसना चाहिए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।